बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस हम लोग जितना भी रिसर्च कर ले, जितनी भी एनालिसिस कर लें, हमारे पोर्टफोलियो में कोई ना कोई ऐसी कंपनी ज़रूर होगी जो काबिल है, लायक है, अच्छी है, बट फिर भी इस बुल मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। पीछे से रीज़न पता होना चाहिए। अगर सेक्टर डाउन है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जिस दिन एफआईएस उस सेक्टर में पैसा लगाएंगे, आपके पैसे ना एक साल में ही कई गुना हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक लेवल के बाद एक स्टॉक में दोस्तों नो ब्रेनर बाई हो सकता है। मतलब ऐसा बाई जो आप सोच सकते हैं कि उसको एनालिसिस करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो प्राइस काफ़ी अनुकूल हो जाता है। तफकोर्स कैसे आज एक कंपनी के Q2 के बिजनेस अपडेट आए, मुझे तो कैसे कोई भी एंगल से बहुत ख़राब नहीं लगे, बट बाज़ार को वो नंबर्स पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से आज बाज़ार थोड़ा सा गिरा था। इस कंपनी में थोड़ी गिरावट हुई, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में बड़े पैसे बनने की आराम से काफ़ी ज़्यादा क्षमता और पोटेंशियल है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पता होना चाहिए कि निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात की जाए, उसमें ना सबसे बड़ा वेटेज होता है फिनेंशियल सर्विसेज का। और दोस्तों एफआईएस को ये सेक्टर बहुत पसंद है, और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से एफआईएस की ट्रेमेंडस सेल ऑफ की वजह से ना ये सेक्टर परफॉर्म किया ही नहीं है। अब निफ्टी जिससे बना है 32% वेटेज जिसकी है, जिसमें प्राइवेट बैंक एनबीएफसी आती है, उसमें कैसे रैली हुई है। एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, बहुत कम ऐसे प्राइवेट बैंक है जिसने बहुत ही बड़े पैसे बनाए शॉर्ट टर्म में। रही बात देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी, अभी के टाइम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बिकॉज एफआईएस लगातार सेल ऑफ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। 3-4 दिनों में दोस्तों, 5 दिनों में एफआईएस ने 40,000 करोड़ का माल बेचा है। माई गुडनेस दोस्तों, अगर ये पैसा आने वाले कल में भारत में आता है, 1 महीना बाद, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, तो एफआईएस को दोस्तों यही सेक्टर ना काफ़ी काबिल लगते हैं। इस सेक्टर में गैस बैंकिंग स्टॉक्स का पी देख के आप चौंकने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे मल्टीपल टाइम्स होते हैं जहां पे बैंकिंग स्टॉक्स का पी इंटायरली दोस्तों 15 के नीचे कमांड करें, और प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास। और आप देख सकते हैं कि रिटर्न के चार्ट्स की बात की जाए ना, निफ्टी बैंक और ऑफकोर्स एनबीएफसी ने पूरे जितने भी गैस अलग इंडेक्सेस हैं उससे बहुत ही कम परफॉर्म किया। मतलब गैस आज का वैल्यू बाइंग कल का दिन में मोमेंटम में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसी बीच में हमें देखना है, समझना है, एनालिसिस करना है, और काबिल प्लेयर जो देश की निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी है ना, उस पर दाव लगाना है। तो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट यस एक कंपनी ऐसी है जो डिस्पाइट ऑल द ऑड्स नंबर्स काफ़ी काबिल तारीफ को पेश कर रही है। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट बजाज फाइनेंस के बारे में। तो जी हाँ गाइस, 3 अक्टूबर को कल ही के दिन बहुत ही लेट नाइट बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट पेश किए, जहाँ पे गैस कस्टमर फ्रेंचाइजी में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स 30 सितंबर 2024 तक कस्टमर फ्रेंचाइजी दोस्तों 92.09 मिलियन हो चुका है। जो गैस अगर आप देखें सितंबर 2023 में, लास्ट ईयर में क्या था दोस्तों, 76.56। अगर आप देखें क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों, हमें 4 मिलियन के आसपास कस्टमर फ्रेंचाइजी में उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, कोई भी एनबीएफसी का एयूएम होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये दोस्तों 29% से ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं गैस, ये जो ग्रोथ है ना, ये तब आया जब रेट हाइक टॉप पे है, रेपो रेट 6.5% है। अगर रेपो रेट में गैस कटौती होगी आने वाले 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में, अगर गैस 1-1.5% के आसपास भी रेपो रेट 1-1.5 साल में, 2 साल में घटता है, एनबीएफसी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में गजब का इजाफा होने की उम्मीद है। और आप सबको अच्छे से पता है कि आरबीआई ने गैस बहुत ही हॉकिश स्टैंस बजाज फाइनेंस में लगाया था। एक आध 200 क्रेडिट कार्ड इनका बैंड कर दिया था, बाद में उस एम्बार्गो को उन्होंने लिफ्ट कर दिया, उस सैंक्शन को उन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से गैस Q1 के एयूएम उतने शानदार नहीं थे, बट Q2 में फिर से रिकवरी के उम्मीद हो रहे हैं और देखा जा भी रहे हैं। न्यू लोन बुक्स की बात की जाए, उसमें 14% के आसपास ग्रोथ है। और ऑफकोर्स दोस्तों, ये ग्रोथ तो थोड़ा स्लो है, मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जीएसटी करेक्शन भी साल दर साल 6-7% के आसपास ही बढ़ा। मतलब दोस्तों, अब भारतीय बाज़ार को लिक्विडिटी चाहिए, मतलब कम ब्याज दर पे लोन चाहिए फ्रॉम द आरबीआई। अब आरबीआई ऐसा करेगा या फिर नहीं करेगा, ये तो कैसे बात की बात है, लेकिन यस इस कंपनी के जो नेट लिक्विडिटी सरप्लस की बात की जाए, जब कोर्स दोस्तों ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी में कितना नेट लिक्विडिटी है, वो कैसे 20,000 करोड़ के आसपास है, जो बतलाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पोजीशन बजाज फाइनेंस अभी है। अब बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए, उनको एनपीए का डर लग रहा है।
एसेट क्वालिटी की फ़िक्र उनको देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इस कंपनी ने कोविड को देखा, 2022 में रूस यूक्रेन को देखा, आने वाले कल में कैसे अनसर्टेनिटी तो लगी रहती है, बट इसी अनसर्टेन में प्राइस में आपको भाव भी बहुत ही अनुकूल मिलता है। कहा गया दोस्तों, ऑफकोर्स अपनी एनालिसिस करिएगा, रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस ये प्राइस और इससे नीचे प्राइस गैस वेरी वेरी चीप होंगे। और ऑफकोर्स गैस ये हमें ना सुपर एमओएस की तरफ इंडिकेट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कंपनी को हम लोग 4,000, 4,500, 5,000 के आसपास खरीदेंगे, वो लेवल दोस्तों आने के लिए ना बाजारों कम से कम यहाँ से 15-20% निफ्टी को गिरना पड़ेगा। वो लेवल बहुत ही अनसर्टन है। लेकिन यस कंपनी की बात की जाए आज Q2 के बिजनेस अपडेट के बाद उतना नहीं भागा, उल्टा अगर आप देखें तो आज का डे लो ना तकरीबन 7,155 के आसपास। साल में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। बट वही कहानी है कि जो एफ के फेवरेट कंपनीज़ होते हैं, आप जाके देखें तो लास्ट 3-4 सालों में कैसे एफ ने 5 लाख करोड़ के आसपास माल बेचे हैं। HDFC बैंक जैसे दिग्गज कंपनी भी नहीं हिल रही है। इवन ICICI बैंक की बात की जाए, वो दोस्तों थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक आया, बिकॉज ICICI बैंक ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा काम किया। और आपको याद होगा कि ICICI बैंक को हमने एज एन अंडर वैल्यूड कंपनी आज से 3.5 साल पहले 350 के लेवल पे 300 के लेवल पे मल्टीपल टाइम्स कवर किया। आपको 200 वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से इस कंपनी ब्लू चिप होने के बावजूद भी 4x पैसे बना के दी। बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो बनेगा, चाहे वो समय लेगा, बट कंपनी गैस अभी भी हमें ट्रू सेंस से बहुत ही अंडर वैल्यूड मिल रही है। इसकी बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कोई मोटे पैसे नहीं बने। इवन दोस्तों इसने निफ्टी के जो इंडेक्स फंड है उससे भी कम पैसे बना के दिए। बट यस अगर आप टाइम देने के लिए ओके हैं और कंपनी विश्वास करने के लिए ओके हैं तो कंपनी डूबेगी नहीं ना, तो कंपनी पैसे आराम से बनाएगी। बेस्ट एग्जांपल तो सबको याद होगा कि भारती एयरटेल 8-10 साल चला ही नहीं, और चला तो दोस्तों कोविड के बाद से रुक ही नहीं रहा है। तो यही कहानी होती है, 2-3-4 साल का पेन ना ये सबसे दुखदायक होता है। बट जिस दिन का इस पेन को झेलने की आदी आप हो जाएंगे, आपको पैसे बनेंगे। कंपनी के साइज़ तो बहुत बड़े हैं, तो ये मत समझिएगा डिक्सन टाइप रिटर्न आपको 2 साल में भागने के बाद 6-8 गुना हो जाएगा। अगर ये भागेगा भी, डिक्सन टाइप रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले दोस्तों, बिकॉज कंपनी का साइज़ ना कोई 20,000-30,000 करोड़ के आसपास नहीं है, बल्कि दोस्तों देश की ना सबसे बड़ी NBFC होने के बाद 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को कमांड करती है। साइज़ की बात की जाए तो साइज़ तो काबिल तारीफ है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, हाथी कंपनी है। 30 के पी के संग इस कंपनी के ROE बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक NBFC का ROE चेक करना, अगर उसका प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पीरियड से थोड़ा सा महंगा है, तो ऑफकोर्स का इस कंपनी की ROE 20 से ऊपर है, जो बहुत ही कम गिने चुने NBFC में दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स का इस वैल्यूशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम ऐसा हुआ है दोस्तों जहाँ पे आपको 30 के पी के नीचे मिल रहा है। अब बहुत लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं कि सर एक समय तो बजाज का AUM बहुत तेज़ भाग रहा था, 40% हो गया, इस मिनिमम उसमें तेज़ी थी, तो कंपनी छोटी भी थी। कोविड के दोस्तों जो भाव है ना उसको आप मत जज करिएगा, तो गैस पैनिक वाला भाव था। लेकिन ऐसे अगर आप मीन पी निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 10 साल का मीन पी 45 के आसपास है और कंपनी 30 के पी मल्टीपल पे मिल रही है। की बात की जाए तो सेल्स गैस काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए वो बढ़ रहे हैं, पैट के फिगर की बात की जाए वो भी काफ़ी इनलाइन है। भले ही दोस्तों कंपनी 3 साल में उतना बड़ा झंडा नहीं गा रही है रिटर्न्स के मामले में, बट नीचे से गैस जो प्रॉफिट है ना वो डबल हो गए हैं। जब भी गैस इस कंपनी में तेज़ी आएगी तो जो तेज़ी हमने ITC में, टाटा कंज्यूमर में सही टाइम में निवेश करके पाया है, तो ऑफकोर्स हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो तेज़ी कब आएगी, FIS कब अपना पलड़ा चेंज करके निफ्टी में पैसा लगाएंगे, बाज़ार में पैसा लगाएंगे, क्या आपको बोल के लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज गैस चीन का बाज़ार उनको अच्छा लग रहा है तो लेट देम को घूम फिर के गैस उनको तो आना भारतीय बाज़ार में ही है, चाहे वो आज आए या फिर कल आए। प्रमोटर होल्डिंग की ऑफकोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 54% के आसपास है। इस क्वार्टर के अपडेट अभी भी आना बाकी है। 21% के स्ट्रॉन्ग FIS के स्टेक ऐसे कंपनी का DIS स्टेक ना 14% के आसपास है। और पब्लिक होल्डिंग लगातार पिछले कुछ समय से कम हुई है और पब्लिक गैस अभी के टाइम 10% से नीचे होल्ड करते हैं। यहाँ गैस मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया, Q2 के बिजनेस अपडेट उतने ख़राब नहीं थे जितना बाजार ने इसको फटकार लगाया। हो सकता है कि आज पूरा बाजार गिरा था तो शायद इसीलिए प्रेशर हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। बट कंपनी अच्छी है। 200 दिन का 200 EMA ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का डे लो 7155 है और 200 दिन का मूविंग एवरेज गैस 7064 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 7,000 का स्टॉक अफोर्ड करने की ताकत रखते हैं ना, कोई 100-150 में कैसा आप राजा नहीं बनने वाले हैं। अगर आपको SIP करनी है तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं अपना कॉल, या फिर आप चाहते हैं कि ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद मैं अपना कॉल लूँगा, सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, तो 22 अक्टूबर को दोस्तों कंपनी के फाइनली Q2 के जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे। तो उसके बाद आप चाहें तो अपना फाइनल कॉल ले सकते हो। ये बात दोस्तों डाउन साइड की तो आपको पता होना चाहिए, ख़राब से ख़राब टाइम में गैस इस कंपनी ने 5,500 का लेवल नहीं तोड़ा। और गैस जब से ये तो
22 की मैं कहानी बोल रहा हूँ जहाँ निफ्टी 15,200 के आसपास है। लेकिन दोस्तों इस बार अगर आप देखें तो लास्ट 1.5 सालों से, इवन 14-16 महीना से कैसी कंपनी 6,500 के आसपास 2-3 बार गई है और फिर से रिकवर भी हो जाती है। तो 7,000 से गए 6,500, अगर आप 8-10% रिस्क के लिए ओके हैं दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है, आपको लॉन्ग टर्म में निराशा नहीं मिलेगी। अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं देन ठीक है, वरना कैसे अगर आपको लगता है इस कंपनी को नहीं, लेकिन वो खरीदना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए, तो आपका निजी कॉल है। बट कुछ भी करने से पहले कैसे अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है ना, उससे सलाह मशवरा लेके काम करें। वीडियो को ऐसे एजुकेशनल पर्पज़ से लें, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन ना समझे, लेकिन कंपनी का काफ़ी लायक है, दमदार है, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।